yet. स्क्रीन विजिबल है? चलिए जी, ये स्क्रीन पे एक सवाल हमने शेयर किया है। मेंशन द फीचर्स ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर एंड मेंशन द फीचर्स ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। फिजिकल क्लास के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वो इनके दोनों के फीचर्स लिख रहे हैं। जब तक हम फिजिकल स्टूडेंट से उनके आंसर्स ड्राफ्ट कर लेते हैं, जिसकी डेफिनेटली आवाज ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को नहीं जाएगी। जी, चांद आया आज? चांद जवाब। नॉर्मल टेक्स्ट ईयर के फीचर्स लाउड एंड क्लियर, ठीक है, और बस। अच्छा जी, इज इट कंप्लीट? ही सेड 12 मंथ्स पीरियड एंड एंडिंग ऑन 30th जून। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर के। अच्छा, एनीवन एल्स? यू, आपके पीछे कोई भी नहीं है? आप जी। यार मेरी आंखें बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और मेरी आंखें वहां। जी, नॉर्मल टैक्स ईयर के फीचर्स, प्लीज क्वाइट, आप बता रही हैं। अच्छा जी, आपको आवाज आई है? आपको आवाज आई? मुझे बता दें क्या बोले उन्होंने। ओके सर, द ब्लैक शर्ट, यस। नॉट नेसेसरी, ये लास्ट जो आपने लाइन लिखी है, इट इज नॉट नेसेसरी। द लास्ट वन, वाइट शर्ट इन द मिडिल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यस। प्लीज लाउड एंड क्लियर, यहां तक आवाज आनी चाहिए। ओके, इन विच व्हाट क्लोजिंग डेट, स्पेशल टैक्स ईयर की या नॉर्मल टैक्स ईयर की, ये क्लियर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट क्लियर। तो अभी इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा आखिर में एक मसला हुआ, ओवरऑल द आंसर इज क्वाइट गुड इनफ। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं भी आपकी, कि स्पेशल टैक्स ईयर की डिनोशन के ऊपर बात करते हैं अभी, ठीक है। नॉर्मल टैक्स ईयर के फीचर्स, अब ऑनलाइन स्टूडेंट भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th जून, यहां तक अगर आप बात कहते हैं तो इट इज इनकम्प्लीट। रीजन बीइंग कि यू हैव टू टेल कि आपने नामकरण किस तरीके से करना है, नाम किस तरीके से रखना है। कि भाई इट इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट मींस द डेट 30th जून फॉल्स। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्विज ले लेता हूं कि एक पीरियड मैंने लिखा 2019, इट विल बी एंड ऑन 30th जून 2020, तो आप इसका नाम किस तरीके से रखेंगे कि आप इस 30th जून 2020 को देखेंगे किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है। ये किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है? 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। तो जिस ये जो एंडिंग डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है,
ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। अच्छा, एक चीज कि जब भी आप आंसर करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि टैक्स ईयर 2020 नहीं। जब टैक्स ईयर का सवाल होगा तो आपने ये भी बताना है कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 या स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है। सबसे पहला जवाब आपको किस तरीके से मिलेगा? आपने देखनी एंडिंग डेट। अगर वो 30 जून है तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इट इज नॉर्मल टैक्स ईयर। अब नाम रखना है तो नाम रखने का तरीका आपको पता, और वही नॉर्मल टैक्स ईयर के आगे आपने नाम लिख देना है। एक ईयर में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, और मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, और फिर उसका आंसर कीजिएगा। मैं एक सवाल ये कर रहा हूं, और डेफिनेटली सर तारिक आपको आई एम श्योर बता चुके होंगे। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है। एक बंदे ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है 1 जनवरी 2020 पे। इसका टैक्स ईयर कब एंड होगा? कौन सा टैक्स ईयर है? अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है यूजुअली, कि सर अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल टैक्स ईयर के फीचर में बताया गया था कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्या यहाँ पे 12 महीने हुए? तो फिर इज इट अ नॉर्मल टैक्स ईयर? इज इट अ नॉर्मल टैक्स ईयर एट एनी टाइम की कंडीशन उसमें है? हाँ जी। तो बात आप गौर से सुन लें कि आपने नॉर्मल टैक्स ईयर के फीचर्स में ये कहा कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन स्टार्टिंग डेट बताइए उसमें या एंडिंग डेट बताइए? एंडिंग डेट बताइए, स्टार्टिंग डेट नहीं बताई। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप सेक्शन 74 देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत एक 12 महीने का पीरियड है जिसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे, जो 30 जून पे एंड होगा इस ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट किया है तो उसको जो नॉर्मल टैक्स ईयर मिलेगा वो तो 30 जून पे ही एंड होगा। तो दैट डजंट मीन कि अब आपको पूरे 12 महीने कंप्लीट करने पड़ेंगे फिर आपको नॉर्मल टैक्स ईयर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एंडिंग डेट बताई है कि एंडिंग डेट अगर 30 जून होगी इट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल टैक्स ईयर। अब एक बंदा अगर मार्च में रजिस्टर्ड होता है, अपने रिटर्न 30 जून को फाइल कराता है, तो क्या 3 महीने में उसको नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं बोलेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर में ही फॉल करेगा वो। क्लियर है? ये जो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स लिखा है वो सब्जेक्ट टू दी ऑर्डिनेंस लिखा है, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसने कहा है कि भाई एक 12 महीने का पीरियड। अब हर बंदे का डिफरेंट वेरी कर सकता है। अगर मैंने बिजनेस ही आज स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि मेरे पूरे 12 मंथ की ट्रेल कंप्लीट हो। इज इट फाइन? क्लियर है? चलिए जी, स्पेशल टैक्स ईयर के फीचर्स। अब पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप ये भी लिख सकते हैं जो आपने लिखा अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, और इसको और आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग अदर देन 30 जून, कि 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे वो एंड हो रहा हो तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, डिनोशन के हवाले से जरा वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच यहां पे हम कैलेंडर ईयर को कनेक्ट नहीं कर रहे, यहां पे हम नॉर्मल टैक्स ईयर को कनेक्ट कर रहे हैं। इन विच द एंडिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। ठीक है, कि स्पेशल टैक्स ईयर जिस डेट पे एंड हो रहा होगा उससे पहले आप निकालोगे उसका रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर, और उस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर जो होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर का नाम बन जाएगा। इज इट क्लियर? हम अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आगे आपके पास कुछ केसेस आ रहे हैं जो कि आपके पास पेपर से हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आपके पास पेपर का है, कि डिटरमाइन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच। ओके, determine the tax year in respect of each accounting period mentioned below with explanation. Support your answer with necessary working. आपने प्रॉपर वर्किंग करके बताना है कि एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर या नॉर्मल टैक्स ईयर और उसका जो भी डेट बने। तो आई होप कि आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहे हैं और फिजिकल स्टूडेंट्स मेरे सामने सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी केसेस दिए हैं।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स चीजें क्लियर हैं? इल्मा, इज एवरीथिंग क्लियर? उस्मान, आई डोंट नो वेदर मोटो E6 ये कोई कौन है मुझे नहीं पता। अब मोटो कहूँ तो कोई बुरा ना मान जाए। अभी हम डिस्कस करते हैं उबैदुल्ला, वर्किंग कैसे शो करेंगे। वैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताई है जी। ओके भाई फिजिकल, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वर्किंग कैसे शो करेंगे, और फिजिकल स्टूडेंट में भी एक स्टूडेंट कह रही है कि सर पहले एक आप करवा दें, देन फिर हम उसको समझ जाएंगे, फिर कैरी ऑन कर लेंगे। चलें पहला केस देख लेते हैं कि पहला केस स्टार्ट हो रहा है आपके पास 1 सितंबर 2019 से और एंड हो रहा है 31 अगस्त 2020। तो फैसला तो हो गया, फैसला तो हो गया कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। पहली बात तो क्लियर है कि भाई ये जो पहला केस है ये जनाब स्पेशल टैक्स ईयर है, ठीक है, ये हमने लिख दिया स्पेशल टैक्स ईयर। अब बात आई इसका नाम रखना है। नाम कैसे रखे भाई? वर्किंग आपने इसी तरीके से शो करानी है कि 1 सितंबर 2019 31 अगस्त 2020। अब आपने इस एंडिंग डेट का क्या निकालना है? रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर किस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये डेट फॉल करेगी? 1 जुलाई 2020 और 30 जून 2021। यस और नो, क्या इस नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में ये 31 अगस्त 2020 आ रही है? हैं जी? तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का अब हम क्या निकालेंगे? कैलेंडर ईयर। ये किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है? 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021। तो ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? कैलेंडर ईयर 2021। तो अब इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या हो गया कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021 है। अब कोई कहे कि सर ये तो 2020 में एंड हो रहा है, इसको 2021 क्यों कह रहे हैं? भाई जो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 74 ने तरीकेकार बताया है स्पेशल टैक्स ईयर का नाम रखने का, उस तरीकेकार को फॉलो करते हुए जो इसका नाम बन रहा है वो यही बन रहा है कि स्पेशल टैक्स ईयर 2021। किसी को कोई कंफ्यूजन? वर्किंग आपने इसी तरीके से शो करानी है, ठीक है। बाकी केसेस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से जी। सिर्फ वर्किंग करके आपने मुझे भी सिर्फ नाम बताना है, वर्डिंग कुछ भी नहीं है इस केस में। देखो ये बात गौर से सुन लो कि आप लोग के लिए एग्जामिनर के क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे रुक जाओ, सब इधर फोकस करो। अभी कोई कोई काम नहीं करना, अभी मेरी पॉइंट डिस्कशन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि आप लोग आई कैप के एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? आप क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ते हो या किस तरीके से पेपर को लेके चलते हो? पहले मैं बता देता हूं, क्या आप लोग जब आपके सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन रीड करते हो, रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, प्लानिंग करते हो, ऐसे ही है? फिर आप जब 15 मिनट का है शायद आपको टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम क्वेश्चन का मिलता है, हाँ, फिर उसके बाद आप उस प्लानिंग के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो, राइट? पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट और नॉट? क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो तो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको आइडिया होता है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या, और फिर आप दोबारा जाके क्वेश्चन पढ़ते हो उस अंदाजे से, उस प्लानिंग के साथ जो रिक्वायर्ड होती है, यस और नो। तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, पहली चीज। तो जब भी स्पेशली टैक्स के पेपर में जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन रीड करोगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन रीड करना। क्यों? जब तुम रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लोगे तो तुम्हें पता होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, वेदर कंप्यूटेशन करनी है, वेदर कमेंट करना है, वेदर डिटरमाइन करना है।
हर एक वर्डिंग एग्जामिनर बहुत सोच समझ के लिखता है। अब यहाँ पे आपने मुझसे पूछा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे वर्डिंग्स लिखनी है कि नहीं, खुद बताओ वर्डिंग्स पढ़ के कि क्या इस क्वेश्चन में उसने आपसे डिटेल पूछी है कुछ? नहीं, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि डिटरमाइन कर दें टैक्स ईयर। तो अब आपने सिर्फ वर्किंग दिखानी है, वर्किंग दिखानी है और टैक्स ईयर डिटरमाइन करके बता देना है। कोई कमेंट नहीं करना, कोई वर्डिंग नहीं लिखनी। एग्जामिनर अगर कहता है कि भाई कंप्यूटेशन करनी है तो फिर प्रॉपरली कंप्यूटेशन करोगे, एग्जामिनर अगर कहता है कमेंट करना है तो फिर कमेंट्स करोगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप वर्किंग में दिखाओगे ना, डेफिनेटली ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब ट्रांजिशन होगी तब आएगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने अपने रजिस्टर पे। कोई सवाल था आपको? मैंने अभी बताता हूँ मैंने कैलेंडर क्यों लिखा है, अभी बता देता हूँ। भाई हमने ये कहा ना कि हम इस टैक्स ईयर का की एंडिंग डेट का पहले निकालेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर, निकाल लिया। फिर इस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का क्या निकालेंगे, कैलेंडर ईयर। वो ये रहा, जगह नहीं थी इस वजह से वहां लिखा। तो ये जो कैलेंडर ईयर है ये कौन सा है, 2021। तो ये कैलेंडर ईयर 2021 है, तो इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या पड़ गया, स्पेशल टैक्स ईयर 2021। ठीक है, चलिए जी सेकंड केस। उसमें आपको एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर तो बताना होगा डेफिनेटली। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं। हाँ भाई, सेकंड जो है वो कौन सा टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर 2022। अच्छा जी, तो कौन सॉल्व करवा रहा है? मुनव्वर का है? कैसे हो मुनव्वर, ठीक हो? कोई बात नहीं, आओ मुनव्वर इधर आ जाओ। असद क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वहीं बैठ जा भाई। हाँ मुनव्वर, चौथा टैक्स ईयर कौन सा है? मुनव्वर से पूछा है, आप मुनव्वर आपका भी नाम है? अच्छा, मैंने समझा शायद होगा आपका नाम। ये पूरा ऊपर ही सॉल्व कर लिया अपर चैम्बर में, सॉल्व करवा दो ना थोड़ा सा। भाई ये 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2019 पे खत्म हुआ। अब क्या करूं? शाबाश। क्या बात है। फिर 31 दिन या 30 जून? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कह रहा है 2019? बताते बताते भटक गए। तो इस नॉर्मल टैक्स रेट में फॉल करिए, ठीक है मैंने मान लिया। तो इस नॉर्मल टैक्स की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर ये बताना जरूरी है भाई। इस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर क्या है, 2019। जिस वजह से चौथा केस आपका है स्पेशल टैक्स ईयर 2019। क्लियर है? डिटर्मिनेशन क्लियर है कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन होगी टैक्स ईयर्स की? कैरी ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से इल्मा मुझे बता रही हैं 5th केस, अच्छा 5th बता चुकी हैं, स्पेशल टैक्स ईयर 2021, गुड वन। चलिए जी, अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि किस किस का आंसर ईमानदारी के साथ सही है। आज इंशाअल्लाह ताला पहला रोजा भी होगा, तो रमजान का ख्याल करते हुए ईमानदारी के साथ सबने सच्ची सच्ची जवाब देना है। पहला टैक्स ईयर जो है वो है स्पेशल टैक्स ईयर 2021 22, पहला, हाँ जी 21, दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर 2022, तीसरा नॉर्मल टैक्स ईयर 2018, चौथा स्पेशल टैक्स ईयर 2019 और लास्ट स्पेशल टैक्स ईयर 2021। ये नॉर्मल और स्पेशल कैसे आइडेंटिफाई किया सर? एंडिंग डेट देख के, 30 जून पे एंड हो रहा है तो नॉर्मल टैक्स ईयर, 30 जून के अलावा कोई भी डेट है तो गुड वन। फोर्थ वाला क्या होगा भाई मुनव्वर? जो आवाज आई, स्पेशल टैक्स ईयर 2019। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स ईयर विद एग्जांपल्स as enumerated in the income tax ordinance. Also explain how to denote them. यहां अब आपने लिखना है, अब लिखो एक्सप्लेन। मैं आ रहा हूं पीछे, अभी आ रहा हूं। नॉट द फीचर्स, फीचर्स नहीं पूछे उसने, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो अब आपने यहाँ पे प्रॉपरली ड्राफ्टिंग करनी है, नॉर्मल टैक्स ईयर की हेडिंग देनी है और फिर आपने अपनी वर्डिंग्स में ड्राफ्ट करना है। डेफिनेटली, बिल्कुल फीचर्स को ही आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इलेबरेट कर देना। किसका सर ट्रांजिशनल तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अभी सना अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है और हम उस पर ट्रांजिशनल पे बात करेंगे जी। क्या according to income tax ordinance there are three types of tax years starting according to income tax ordinance 2001 there are three types of tax year। फिर आपने हेडिंग देनी है नॉर्मल टैक्स ईयर, उसको इलेबरेट करना है, एग्जाम्पल दे देनी है कोई भी नॉर्मल टैक्स ईयर की और उसका नाम बता देना है। फिर आपने स्पेशल टैक्स ईयर लिखना है, एग्जाम्पल दे देनी है और क्या, बिल्कुल 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 एक्सप्लेन करना है ना प्रॉपरली। क्या करूं, मैं भी रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। मोटो E6 प्लस, देखो पहले तो यार अपना नाम बता दो, कहीं मैं मोटो बोलूं और ऑफेंडेड फील हो जाए, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मोटो E6 प्लस लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास।
ME। ओके, थैंक यू, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। भाई ये किसका मोबाइल है यार, साइलेंट कर दो। अच्छा, आमना का क्वेश्चन है लास्ट क्लास। ओके ठीक है, फिफ्थ मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आमना। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेयर्स: नॉर्मल टैक्सेयर, स्पेशल टैक्सेयर एंड ट्रांजिशनल टैक्सेयर। देन आपने हेडिंग देनी है नॉर्मल टैक्सेयर की। नॉर्मल टैक्सेयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th June. It is denoted by the calendar year in which the said date ब्रैकेट में लिखना है 30th June falls, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं it is denoted by the calendar year in which the ending date that is 30th June falls। ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल देनी है, कोई भी आप टैक्स ईयर मेंशन कर दें आपकी मर्जी का, बस वो एंड होना चाहिए 30th जून पे। तो 1 जुलाई 2018, 30th जून 2019 आपने लिख दिया। उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दें कि इट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल टैक्स ईयर 2019। गॉट इट। फिर स्पेशल टैक्स ईयर लिखना है। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन अदर देन 30th जून, या ये भी लिख दें विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। इट इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to normal tax year in which the ending date of special tax year falls। नबील, ये कहां पढ़ा है आपने स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन का स्पेशल टैक्स ईयर कहां पढ़ा आपने? ठीक है, अच्छा जी। फिर लिखेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के हवाले से ये जो लिखा हुआ है, द टैक्स ईयर रेलेवेंट टू द पीरियड बिटवीन द लास्ट फुल टैक्स ईयर, ये आप कॉपी कर लें। अभी बताता हूं, अभी बताते हैं इसकी डिनोशन का तरीका भी। ये आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आ गया। देखो भाई नबील, स्पेशल टैक्स ईयर के लिए तो कंपलसरी हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो आपको देगा ही डिपार्टमेंट, अनलेस अदरवाइज कि वो आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो। ठीक हो गया, यहां तक सब साथ है? चलें लिख लें। सर एक सवाल ये आया कि सर डिनोट किस तरीके से करेंगे स्पेशल इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को? 1 जुलाई 2019, 30 जून 2020, कौन सा टैक्स ईयर है? कौन सा टैक्स ईयर है? सर नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। फिर ये गलती दोबारा ना हो कि टैक्स ईयर 2020, सर नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। ठीक है सर, एट दैट मोमेंट इल्मा करेक्शन कर लें, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020, एंडिंग डेट 30th जून है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। ठीक है सर, मैंने एप्लीकेशन दी। अच्छा ये भी मैं आपसे
एग्जाम्पल में एक सवाल कर लेता हूं। मैंने एप्लीकेशन दी कमिश्नर को कि 30 जून जो है वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस डेट पे मेरी शादी हुई थी और उस दिन के बाद से आज तक मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, तो बराए मेहरबानी मेरा ये टैक्स ईयर की डेट चेंज कर दें। क्या ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में कंपेलिंग नीड होनी चाहिए। कंपेलिंग नीड का एलिमेंट बहुत जरूरी है। अगर कंपेलिंग नीड नहीं है तो फिर एप्लीकेशन इररेलेवेंट है कि मेरी बर्थडे का दिन ये है या मेरे साथ ये कोई भी कंपेलिंग नीड नहीं है। कंपेलिंग नीड ये कि सर मैंने एक फ्रेंचाइज ओपन की है, मेरी जो पेरेंट कंपनी है लेट सपोज उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर पे, एंड आई वांट टू अलाइन माई सेल्फ विद दैट पेरेंट कंपनी, तो इज इट अ कंपेलिंग नीड? यस, इट्स अ कंपेलिंग नीड कि भाई आप अपने अकाउंट्स को अपने पेरेंट कंपनी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई यू आर इन नीड ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। तो इज इट अ रेलेवेंट कंपेलिंग नीड? यस सर, इट्स अ कंपेलिंग नीड। और इन दैट केस कमिश्नर को अगर ठीक लगेगा तो वो आपको स्पेशल टैक्स ईयर दे देगा। इस केस में हम ये बात करते हैं कि एक नॉर्मल टैक्स ईयर है आपका 30 जून 2020, आपने एप्लीकेशन दी कि मुझे चाहिए स्पेशल टैक्स ईयर जो कि 31 दिसंबर पे एंड हो, 31 दिसंबर पे एंड हो। अब जब आपने एप्लीकेशन दी है, अब अगर आप यहां पे मिड ऑफ में भी खड़े हैं तो क्या उसी वक्त एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी? नहीं सर, आपने कल क्लास में देखा था, सर ने आपको प्रॉपर मेथड बताया था कि आप एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जाती है, डिपार्टमेंट से सुकून आ जाता है, कह रहा हूँ सच्ची बातें भी निकल जाती हैं, डिपार्टमेंट फिर उसको प्रोसेस में लेके आता है, फिर वो अगर उनको कमिश्नर को कंपेलिंग नीड नजर आ जाती है तो फिर वो आपको फोन करते हैं कि हाँ कोई और मामला नहीं, फोन करके वो बोलते हैं कि हाँ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। और बच्चों का ख्याल रखिएगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अब ये एप्लीकेशन कब से एक्सेप्ट होगी? क्या क्या जिस वक्त आपने जिस डेट पे आपने एप्लीकेशन दी थी उस डेट से काउंट होगा? नहीं सर, पहले एक टैक्स ईयर जो चल रहा है उसको तो पूरा कर लो, उसके बाद मिलेगी ना। अब अगर 2020 पे तुम्हारा टैक्स ईयर एंड होगा और तुम्हें 31 दिसंबर चाहिए, तो क्या 31 दिसंबर 2020 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये जो ईयर होगा ये 2021 पे एंड होगा। यस, तो ये शुरू कब होगा? 1 जनवरी 21 पे शुरू होगा और 22 पे एंड होगा। आगे से देखा ना, पहले पूरा 30 जून 2020 का टीनियोर खत्म करो, उसके बाद तुम्हें स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए जो 31 दिसंबर पे एंड हो, तो वो शुरू कब होगा? 1 जनवरी से। और 1 जनवरी 30 जून 2020 के बाद कब आएगी? 2021 में। 30 जून 2020 के बाद 1 जनवरी कब आएगी? 2021 में। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि ये तुम्हें मिल जाएगा 31 दिसंबर 2021 पे। स्पेशल टैक्स ईयर बन गया? बन गया स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर का नाम बता दो। ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर 2022। सर कैसे पता चला? सर मैंने इस एंडिंग डेट का नॉर्मल टैक्स ईयर निकाला, उस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर निकाला, वो कैलेंडर ईयर बना 2022, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा 2022। अब मुझे बताओ, बीच में एक मसला खड़ा हो गया सर, ये फर्स्ट, कोई इशू नहीं, चले जी। 1 जुलाई 2019, 30 जून 2020, 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021, यहां तक सब साथ है। नॉर्मल टैक्स ईयर 2020, स्पेशल टैक्स ईयर 2022, यहां तक तो सब साथ होना, ये सब तो क्लियर है ना। अब सर बीच में एक मसला ये आया कि 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, क्या इस टेन्योर में आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की होगी? क्या आपकी कोई इनकम नहीं होगी?
होगी, तो क्या इस पे टैक्स नहीं देना। लेकिन अब आप ये कहो कि भाई मेरा तो टैक्स ईयर ही चेंज हो गया, ये तो आती ही नहीं किसी डेट में, तो सर यही जो डिफरेंस है, यही तो अभी आपने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में लिखा कि दी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम दी एंडिंग ऑफ दी नॉर्मल टैक्स ईयर टिल दी स्टार्ट ऑफ दी स्पेशल टैक्स ईयर, यही लिखा है ना, इसी तरीके की वर्डिंग लिखी है। तब ये हो गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है सर, ये क्या है 2020, ये क्या है, कौन सा मिसिंग है, तो ये इस पे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। क्लियर है, क्लियर कि भाई ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम किस तरीके से देना है सर, एक्स नॉर्मल टैक्स ईयर इज 30 जून 2021, नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। इस केस में बता रही है इल्मा, अब अप्लाई किया फॉर 30 में 2021, तो स्पेशल टैक्स ईयर 2002 इसमें प्लीज गाइड। अच्छा मैं एक सेकेंड आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली ड्राफ्ट कर लेता हूं। भाई आपने कहा कि 1 जुलाई 2020 से एक टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ जो कि 30 जून 2021 पे खत्म हुआ, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। फिर आपने अप्लाई किया कि आपको 30 सितंबर 2021 चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, आप ईयर नहीं बताएंगे, आप सिर्फ मंथ बताएंगे कि आपको किस मंथ पे एंड करना है। आपने कहा कि भाई आपको 30 सितंबर चाहिए, अब अगर 30 सितंबर आपको एंडिंग डेट चाहिए तो वो स्टार्ट कब होगी, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, तो वो स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2021 से और एंड होगी 30 सितंबर 2022 पे। बन गया ये स्पेशल टैक्स ईयर। इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या है, आपकी जो एग्जाम्पल है इल्मा उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर 2023। ठीक है, अब सर आपके पास ट्रांजिशन पे कितने महीने आए, 1 जनवरी 2021 से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर 2021, यही आया ना, यही आएगा, क्योंकि उसके बाद आपका स्पेशल टैक्स ईयर का टर्म शुरू हो गया। ये कौन सा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, 2022 22 होगा ना, 21 नॉर्मल टैक्स ईयर है, 21 तुम्हारा नॉर्मल टैक्स ईयर था। जब ट्रांजिशन हुई तुमने कहा 30 सितंबर पे एंड चाहिए, तो 30 सितंबर पे जो पीरियड ऑफ 12 मंथ मिलेगा वो तो स्टार्ट इधर से ही होगा ना, अक्टूबर से, अक्टूबर से 30 सितंबर एंड हुआ, वो हो गया स्पेशल टैक्स ईयर 2023। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो ट्रांजिशन टैक्स ईयर बना वो भी 30 सितंबर पे एंड हुआ, लेकिन मैं उसको ना स्पेशल टैक्स ईयर कह सकता हूं ना नॉर्मल टैक्स ईयर कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो गैप आया है ये ट्रांजिशन की वजह से आया है, और इस ट्रांजिशन की वजह से उस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम बन गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022। इज इट क्लियर इल्मा? ठीक है, आप एप्लीकेशन नॉर्मल टैक्स ईयर अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है उसके दौरान कभी भी एप्लीकेशन दे दें, आपको स्पेशल टैक्स ईयर प्रॉपरली कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द टैक्स ईयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत इजी है, ये तो आप कर चुके हो। A company's टैक्स ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, कौन सा है टैक्स ईयर? क्वेश्चन गौर से पढ़ लो, आइडेंटिफाई करने को कहा है उसने। स्पेशल टैक्स ईयर 2021 कैसे पता किया भाई? भाई पहली चीज, स्पेशल टैक्स ईयर क्यों है, एंडिंग 30 जून पे हुई नहीं रही, ये तो 31 मार्च को हो रही है, स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये 31 मार्च किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रही है, 2021, तो वो 2021 नॉर्मल टैक्स ईयर की जो 30 जून 2021 है वो किस कैलेंडर ईयर में आ रही है, 2021 में, तो स्पेशल टैक्स ईयर 2021 हो गया। चीजें कंट्रोल में है, क्लियर है? आई होप कि ये चीज अब तुम लोग आसानी से कर लोगे। तो लेट्स मूव, ये पास पेपर का क्वेश्चन आपका, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन ये पास पेपर का क्वेश्चन है। कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30 जून। KL is now considering to change its accounting year from 30th June to 30th September.
अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले करके आए हो। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। लिखना शुरू कर दो। What are the requirements regarding change in tax year from normal to special tax year? ये आप लोग बता रही हो, लिख रहे हो? पहले लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सॉरी, ए छोड़ दें फिलहाल, बी का आंसर करें। Requirements regarding the change in tax year from normal to special. इससे पहले ये मैं ग्रुप में शेयर तो करता हूँ रोजाना क्लास के बाद। क्लास से पहले मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं आता ही यहाँ पे 5 बजे। तुम सही है मोहम्मद अली। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर डिनोट कैसे होता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बेसिकली जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो जो बीच में मिसिंग ईयर होता है वही आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बन जाता है। यार प्लीज थोड़ा खामोशी के साथ काम किया करो, खामोशी। ए अभी नहीं करना फिलहाल, ए छोड़ दे, बी पे करें क्योंकि ए का आप आंसर पीछे करके आ चुके हो ना, जो मैंने लिख पाया। लिख लेना लेकिन डिनोट कैसे होगा? सैयद मोहम्मद अली बताया तो कि जो मिसिंग एयर होगा वही आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम बन जाएगा। आमना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं, नबील जो तुमने बात की है उसका आंसर है नहीं। जब तुम नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जाओगे तो तुमने अगर 31 दिसंबर एंड लेनी है तो वो सब्सीक्वेंटली स्टार्ट होगी, 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगी। वो जो गैप आएगा वो ट्रांजिशन कहलाएगी। क्या सचिन? यार तुम बैठे वो हैदराबाद में हो और उधर भी मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही होगी जितनी जोर से तुम बोल रहे हो। क्या करूं? इधर आके बोल दो। पार्ट 3 करना है, बिल्कुल करना है भाई। हाँ जी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? प्रोसीजर हमेशा पूरा लिखना होगा, बिल्कुल हमेशा पूरा लिखना होगा। या जब पूछेगा सिचुएशन के लिहाज से पॉइंट्स बताने होंगे भाई। जो सिचुएशन क्या मतलब, अगर उसने चेंज इन टैक्स ईयर बोला है तो ये सिचुएशन पता चल गई और इसका पूरा प्रोसीजर लिखना है आपने। अरकम, इसमें क्या आप कट ऑफ करेंगे? जी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? कौन बता रहा है? चलो यार, ये भाई बता रहा है जो बहुत हंस रहा है। रिक्वायरमेंट्स
हाँ हाँ बिल्कुल बताओ ना मेरी जान। लिखा नहीं अभी तक? हंस लो पहले यार। हाँ भाई, हम लोग दिमाग में लिख रहे हो तो। नहीं नहीं, मुझे तो लिखा हुआ देखना। आई कैप में कभी बोल के पेपर पे लिख के आए, ओरली बता दूं? अजीब बात यार। वो बोलेगा आ जाओ अगली दफा। यार ये प्रोबेबली मेरे ख्याल से 8 या 10 मार्क्स का सवाल था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हो सकता है 5-6 मार्क्स का, 2 नंबर ईच। देखो भाई कुछ नहीं पता मुझे। सामने जो बॉडी है ना वो है आई कैप। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि थ्योरी कितनी आएगी या कंप्यूटेशन कितना एरिया आएगा। नहीं नहीं, तो जो लॉ है वो तो पूरा लिखना है ना मेरे भाई। हम कटौती नहीं करवाते, हम पूरा लिखवाते हैं। क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि पेपर की वेटेज वो तुम्हें उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे देखना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हें तुम्हें लगता है कि यार मुझे एक सवाल तो आता नहीं है, अब उसका टाइम इस पे लगाऊंगा, है ना? मैंने हाँ 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 बिल्कुल, बताओ। बस ये 2 पॉइंट लिखे, ठीक है। चलो भाई, उसने लिखा है थर्ड पॉइंट, तुम्हें बताया है? अच्छा तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं समझा शायद तुम्हें बताया इसने, तुम बोल लो थर्ड पॉइंट भी लिखा है। चलिए जी, सबसे पहले करेक्शन करो। अ पर्सन हैविंग एनटीएन, अ पर्सन हैविंग एनटीएन, डेफिनेटली आपका एनटीएन होगा तो आप चेंज ऑफ टैक्सर पे जाओगे ना। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप अप्लाई करोगे ना। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आपके पास टैक्स ईयर होगा ना। अ पर्सन हैविंग एनटीएन मे अप्लाई टू कमिश्नर, एप्लीकेशन देनी है पहले मेरे भाई। मे अप्लाई टू कमिश्नर इन राइटिंग, ये लिखना है भाई, ये लिखना है। ये सर तारीख की कल की स्लाइड में मौजूद है, देख लो। यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी मैं सर की कल की स्लाइड ओपन कर रहा हूं और वहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ मेरी जान, टेंशन क्यों ले रहे हो? चले जी, मैं बता रहा हूँ और आप लोग लिख रहे हैं, और मैं अब सर की स्लाइड से ही बता रहा हूँ। पर्सन हैविंग एनटीएन में, शो नहीं, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ ना, मैं मोबाइल में ओपन किया, आपके पास भी मौजूद है, ग्रुप में सर ने शेयर की है। पर्सन हैविंग एनटीएन, ये एक बात साबित हो गई। ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे जाके कुछ किया कि नहीं, तो ये जो ग्रुप में शेयर हुई है फाइल, ये किसी ने ओपन करके नहीं देखी। चलो, चलो भाई, प्रोसीजर फॉर ट्रांजिशन। पर्सन हैविंग एनटीएन may apply to commissioner inland revenue to allow him to use special tax here. चले, एंटी एंटी वाई लिखा है, आप ये कह रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर या एनटीएन करते कोई एक ही बात है। चले कर ले आप, जो भी है, एप्लीकेशन तो लिखनी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि पॉइंट डिस्कस नहीं किया, सब कुछ याद है। चले लिखिए, ड्राफ्ट करें। पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर, अब सही है। चलो, मे अप्लाई टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, अप्लाई तो करना है असद, असद अप्लाई तो करना है, अप्लाई नहीं लिखा गलत हो जाएगा, एप्लीकेशन तो देनी है। मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू
फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, एक सेकेंड पहले कंप्लीट कर लूं। अच्छा, द एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंपेलिंग नीड, मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंपेलिंग नीड। द कमिश्नर, अब आपके कोर्ट से बॉल चली गई है कमिश्नर के पास, डिपार्टमेंट के पास। द कमिश्नर इफ सेटिस्फाइड, द कमिश्नर इफ सेटिस्फाइड, ये लिखना है, इफ सेटिस्फाइड, द कमिश्नर इफ सेटिस्फाइड मे एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और he may reject your application, but before that he is bound to provide you an opportunity of being heard। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको देगा। The commissioner if satisfied accept your application or he may reject your application after providing opportunity of being heard। The person after rejection, the person dissatisfied may apply, may file, ये लिख लें, may file review application to the board, और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं FBR, the decision of the board shall be full and final। क्या कंप्लीट हो गया आंसर? क्या यहां आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं। द कमिश्नर मे विड्रॉ हिज परमिशन ग्रांटेड, जो उसने परमिशन दी है वो उसको भी विड्रॉ कर सकता है। एंड द पर्सन डिससैटिस्फाइड मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फुल एंड फाइनल। क्लियर? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, जब आप चेंज इन टैक्स ईयर में जाते हैं तो आपने एप्लीकेशन देनी है, कंपेलिंग नीड शो करनी है। अब वो कमिश्नर के पार्ट में भी तो कुछ होगा ना, कमिश्नर या तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट कर दी तो क्या वो रिक्वायरमेंट नहीं है? अगर रिजेक्ट कर दी तो जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है एफबीआर के पास जाने की, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। फुल लिखना है ना जी, जी फुल एंड फाइनल। चले जी, लिखा है ना हमने, आगे भी बताया विड्रॉ वाला। नहीं, जरूरी नहीं है, ये कहाँ लिखा है? हो जाएगा, बीच में दे दो तो फिर नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा ना, मसला ये है, हो जाएगा। देखो अभी तुम्हें पता चलेगा कि क्वाइट प्लीज, क्वाइट 30 जून पे आपका टैक्स ईयर एंड हो जाता है, रिटर्न आपका 30 जून पे फाइल नहीं होता। ये सारी चीजें पता चल जाएंगी वक्त के साथ। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वही बात मैं कहूंगा, तामुल रखो, फौरन जाते ही घूंघट नहीं उठाते, हर चीज वक्त पे, वक्त से पहले नहीं उठाते। ठीक है, चलिए जी। मिस्टर ए इज यूजिंग, आ रहा भाई मैं पीछे आ रहा हूं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। He has obtained permission from the commissioner to use a special tax year before rejection। जरार कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिजेक्शन मिलेगी या आफ्टर रिजेक्शन? आफ्टर रिजेक्शन क्यों देगा भाई? बिफोर रिजेक्शन देगा ना, वो आपको बुलाएगा कि भाई मैं आपने जो कंपेलिंग नीड शो की है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। हो सकता है कि आपने जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखी है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप मुझे समझा दें। बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की रिक्वायरमेंट आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसी वजह से है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं कमिश्नर के साथ रिटर्न पेपर पे, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो आपने लिखा है
आपका कॉन्टेक्स्ट अलग हो और कमिश्नर जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको अज्यूम कर रहा हो वो अलग हो, तो बिफोर एनी मेकिंग एनी डिसीजन कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि दोनों के कॉन्टेक्स्ट सेम हो जाए। कमिश्नर आपको बुला के पूछता भाई मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये लिखा है, तो आप उसको बता देंगे नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है। अब उस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की वजह यही थी कि क्लैरिफिकेशन आ जाए। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं देते तो अपॉर्चुनिटी नहीं देता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक टैक्स पेयर को, तो क्या होता, कमिश्नर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो वो समझता वो ऑर्डर पास कर देता और फिर जो टैक्स पेयर है वो बेचारा सफर करता SUFFER। ठीक है, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो आप बैठ के डिसाइड कर लें। अब वो कुछ और भी डिसाइड हो जाता है। He has obtained permission from the commissioner to use a special tax year which will end on 31st November each year. His recent normal tax year has just ended 30th June 2021. You are required to show his normal tax year, transitional tax year and special tax year. शुरू हो जाओ, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एयर ड्राफ्ट करने में। बैक साइड पे आके आपके क्वेश्चंस को देख लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, अभी एक सवाल सोसाइटिकल इशू जिसके मैं बड़े मुखालिफ हूँ। ये पूरा सवाल लिखा है, ये भी 30 जून लिखी है, ये पारी इंग्लिश से लिखी है, देखा उसमें से भी थोड़ी सी सोच चेंज करो, पॉजिटिव चीज की तरफ जाओ, एक गलती मत देखा करो। इंसान के हम लोग की आदत है कि हम दूसरों को की ना नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं, गलतियां निकालने में मजा आता है। हो गई यार, ऐसा गलती हो गई तो 31 के लिए मुझसे गलती मान पहले, ठीक है हां गलती मान ले भाई, गलती हो गई। कब एंड हुआ है? 30 जून को उनका 2021 को टैक्स ईयर एंड हुआ है, ठीक है। इल्मा अभी आपके सवाल को एंटरटेन करते हैं। हाँ भाई, पहला टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2021। तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2020, 30 जून 2021, ठीक हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई आपने नवंबर में एंड करना है, तो जब नवंबर में एंड करना है स्टार्ट कब होगा? 1 दिसंबर 2021 और एंड होगा 30 नवंबर 2022। ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। ये कौन सा टैक्स ईयर है सर? ये स्पेशल टैक्स ईयर है 2023। सर बीच में आएगा 1 जुलाई 2021 से 30 नवंबर 2021। ये क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। विच वन इज मिसिंग? 21, 23, 2022। क्लियर? क्लियर है? अब जल्दी से हम रेजिडेंशियल स्टेटस की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये तो आपने अब कर लिया ना कि चेंज ऑफ टैक्स ईयर की रिक्वायरमेंट्स आपने लिखनी है। ये भी आपके पास पेपर का सवाल है जो भी स्क्रीन पे कि वन ऑफ योर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30th टू December 31 as the income year of its parent company ends on 31st December. Advise the client about the requirements of the income tax ordinance regarding change in the tax year from normal to special. So you better know the requirements now कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन इन राइटिंग टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। पहली रिक्वायरमेंट बुलेट्स बना के लिख दो, लेकिन ड्राफ्ट प्रॉपर्ली करना, मैं भी बता रहा हूं सिर्फ। एप्लीकेशन in writing to commissioner in revenue. The application must be supported by the
compelling need. Commissioner may accept or reject your application. Before rejection, the taxpayer must be served by opportunity of being heard. कि उसको opportunity of being heard दी जाएगी. If the person is dissatisfied by the order of the commissioner, he can file a review application to the FBR, and the decision of the FBR board shall be full and final. Clear? फिर आप आगे withdrawal का भी लिख सकते हैं. The commissioner may withdraw his permission granted. अगर उसने permission granted withdraw कर दी तो फिर क्या होगा? The person dissatisfied with the order of the commissioner may file a review application to the board, and the decision of the board shall be full and final. ठीक हो गया? Clear है? तो उसका नाम रमजान रखा है तुमने. चले जी, आ गया. मिस्टर राणा, who had never traveled abroad in his life, got a job in Canada. He went, इल्मा मैं आपके क्वेश्चन को जरूर एंटरटेन करूंगा. He went to Canada on December 29, 2021 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2020, his company sent him to India on training workshop. On June 25, 2022, on his way back to Canada, he had to stay for 5 days in Karachi to meet his family. He stayed there residential. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. मैंने थोड़ा सा चेंज किया. नहीं हुआ ना? हाँ भाई, क्या था? चलो आंसर बता दो. कल क्या आंसर था इसका? हाँ, लिखा हुआ होगा. जवाब, आंसर बताओ. गुड इल्मा, गुड. इस केस में नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा? चलो थोड़ा सा ट्विस्ट. हाँ नहीं तो बताओ, लिखवाओ तो मेरी जान. ठीक है, तो एज पर अगर नॉर्मल टैक्स ईयर प्रिवेल कर रहा हो तो नॉर्मल टैक्स ईयर में इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? जल्दी से बताओ. पहले वाले में दिन कितने हुए थे? 5 दिन ऐड कर लो ना मेरे भाई. इतनी लंबी कर लो. 187 हो गए. तो एज पर नॉर्मल टैक्स ईयर, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो मिस्टर राणा क्या है? रेजिडेंट. अच्छा, कहीं ये अज्यूम नहीं करना कि एग्जाम में भी तुम्हें इस तरीके से बताना होगा कि नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर. अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन एस फॉर्म में दिया है तो इट इज अंडरस्टूड कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है. स्पेशल टैक्स ईयर वो खुद बताएगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूं. ठीक है, मैं कह रहा हूं कि स्पेशल टैक्स ईयर 2022 और स्पेशल टैक्स ईयर, बल्कि नहीं, स्पेशल टैक्स ईयर 2022 का स्टेटस बता दो. स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है, 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है. क्या मैंने सही लिखा है कि स्पेशल टैक्स ईयर 2022 31 दिसंबर 2021 पे एंड होगा? क्या पहले मैंने ये बताओ सही लिखा है कि स्पेशल टैक्स ईयर 2022 31 दिसंबर 2021 पे एंड होगा? कंफ्यूजन है यहाँ पे. सही है? सही है कि गलत है? अभी तक हम
स्ट्रेट जा रहे थे ना कि मैं डेट्स बता रहा था, आप टैक्स ईयर बता रहे थे। अब मैंने टैक्स ईयर बता दिया तो बता दो डेट सही लिखी है कि गलत लिखी है, क्या मसला है इसमें? भाई डेट सही लिखी हुई है, 31 दिसंबर 2021 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आएगी? 2022, तो स्पेशल टैक्स ईयर 2022 बन गया। एग्जामिनर का काम है घुमाना। अब एग्जामिनर इस तरीके से पूछ रहा था तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। स्पेशल मैंने बनाया है, ठीक है। बस इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो, चलो जल्दी से आंसर करो। इस क्वेश्चन के बाद इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को थोड़ा सा फ्रेश किया जाएगा और आप लोग की खातिर कुछ सुना दूंगा मैं बस, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन परफॉर्म करना है हम, ठीक है भाई, हम सुनाएंगे हम। यार प्लीज क्वाइट, खामोशी से क्वेश्चन सॉल्व करने प्लीज। अगर एक बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर है तो फिर बंदे ने अप्लाई किया है, बंदा पाकिस्तान में था, ठीक है। क्वाइट प्लीज। भाईजान मैं क्लास में मौजूद हूं और आप लोग क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं खामोशी के साथ। क्वेश्चन मैं, उस बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं उसका आंसर कर रहा हूं, आप लोग के भी लिए रेलिवेंट है। वो कह रहा है एक इंडिविजुअल का तो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए स्पेशल टैक्स ईयर कब से रेलिवेंट हो गया? अब सुनो भाई, मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो मैंने उस वक्त अप्लाई किया था स्पेशल टैक्स ईयर के लिए, ठीक है। अब मैं चला गया बाहर, अब मैंने जब एप्लीकेशन अप्लाई की थी, अप्रूव हो गई, अब मैं स्पेशल टैक्स ईयर फॉल करता है मेरे ऊपर। कमिश्नर ने मुझे स्पेशल टैक्स ईयर ग्रांट किया हुआ है। मैंने कमिश्नर से ये कहा था कि भाई क्योंकि मेरे ट्रिप्स बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं तो मेरा जो आना जाना होता है वो इस टाइम फ्रेम में ज्यादा होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क की मईशत को कंट्रीब्यूट करूं, मुझे स्पेशल टैक्स ईयर दिया जाए ताकि मैं रेजिडेंट बनूं और फिर मेरी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स दिया जाए। ऐसे ही कह दिया मैंने, मुझे स्पेशल टैक्स ईयर मिल गया। डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि भाई एक बंदा आया खुद बनने, बना देते हैं इसको स्पेशल टैक्स ईयर, बना दिया। अब मैं चला गया बाहर, अब जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस स्पेशल टैक्स ईयर के मुताबिक चेक होगा या नॉर्मल टैक्स ईयर के मुताबिक चेक होगा? मुझे तो स्पेशल टैक्स ईयर मिला हुआ है ना, तो स्पेशल टैक्स ईयर दे दिया उसने, सही है ना। अब तो अब आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक देखोगे ना मेरे नंबर ऑफ डेज, दैट्स इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इस टैक्स ईयर सेक्शन 74 क्लियर है आप सबको? ठीक है, सर तारिक ने इन डेप्थ पढ़ा दिया है और हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, पास्ट पेपर्स भी, जो आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लिए। इवन आप जाके पास्ट पेपर्स खुद भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इनमें आपके क्वेश्चन को मैं एंटरटेन जरूर करूंगा क्लास ऑफ करने से पहले। और स्पेशल टैक्स उसने खुद बताया हुआ है, गौर कीजिए, उसने खुद बताया हुआ है। बी में स्पेशल टैक्स उसने खुद बताया हुआ है, पढ़िए। assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year.
तो ये तो आपको देखना है एग्जाम, ये पास पेपर का सवाल, ठीक है। तो आई होप के इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। और हमने सेक्शन 74 को रेजिडेंशियल स्टेटस से भी अलाइन कर लिया। अब एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा तो वो एज पर नॉर्मल टैक्स ईयर देगा। अगर उसको स्पेशल टैक्स ईयर देना होगा तो वो कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि स्पेशल टैक्स ईयर है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आप क्या अज्यूम करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर। एंड नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th जून whatever the year is। यहां तक क्लियर, किसी की कोई कंफ्यूजन? दो टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर जो है तुम लोग का बहुत अच्छे से कवर हो गया है। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, पास्ट पेपर्स भी डिस्कस कर लिए। किसी की कोई कंफ्यूजन, किसी की कोई पंचायत, किसी की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ हमने आज की क्लास को ऑफ कर दिया है। अब ऑनलाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं देख लेता हूँ और आपके फिजिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। स्पेशल लेक्चर 2022 से करेंगे। उबैदुल्लाह, स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है। अब आप मुझे बताएं कि सर जब वो कैलेंडर ईयर कह रहा है तो डेफिनेटली 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा, 31 दिसंबर 2021 पे एंड होगा। तो इसका नॉर्मल टैक्स ईयर क्या बनेगा? 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। तो डेफिनेटली कैलेंडर ईयर 2022 है तो स्पेशल टैक्स ईयर 2022 बनेगा। गॉट इट? ठीक है अब्दुल्ला, उबैदुल्ला सॉरी। बिल्कुल ऐसा, देखो मैं बताता हूँ अभी आपका सवाल भी। अच्छा इल्मा का, आपका क्या सवाल था? इल्मा का ट्रांसलेशन टैक्स में कंफ्यूजन है थोड़ी। इल्मा, मैं भी आपकी इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। और किसी का कोई सवाल है? क्यों नहीं है मेंशन? क्यों नहीं है मेंशन? सारी चीजें मेंशन। आपको पता है स्पेशल टैक्स आपको बता रहा है कैलेंडर ईयर यूज करना है। अब आप वो देखो बता क्या रहे हैं कि केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2021। तुम्हें किस टेन्योर का टैक्स ईयर देखना है? तो 2021 हो जाएगा ना, 31 दिसंबर 2021। हाँ, कलीम वाला सवाल समझा दें, एक सेकेंड। हाँ हाँ, देखो यार कंडीशन वो यही लगा सकता है कि भाई आप स्पेशल टैक्स यार, आपने जो मुझे कंपेलिंग नीड बताई है, फॉर एग्जांपल वो क्या है कि भाई पेरेंट कंपनी का अकाउंट जो है वो क्लोज होता है इस तारीख पे, तो वो ये कंडीशन लगा सकता है कि 3 टैक्स ईयर के जब आप रिटर्न सबमिट कराओगे तो आप अपने उसका कंडीशन उसने लगा दी कि अपनी पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दोगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई उस पेरेंट कंपनी का भी अकाउंट जो है वो इस टाइम पे खत्म होता है। लीगल कंडीशन, इलीगल क्या कंडीशन लगाएगा? जैसे वो भत्ता रख दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती जी। क्या अभी जो मैंने लिखा था इसकी बात कर रही हैं? देखिए उसने कहा कि कमिश्नर ने आपको कैलेंडर ईयर ग्रांट किया है, ठीक है। अब ये सलमान साहब कब आ रहे हैं? 1 फरवरी को। अच्छा, जो जिसमें आप कंफ्यूज हो गई थी, ये जो था ये, इसमें मैंने कहा कि भाई यहाँ यहाँ देख लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्ट रहिएगा, मैं आपके आंसर कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक स्पेशल टैक्स ईयर है 2022, ठीक है। ये स्पेशल टैक्स ईयर कब है भाई? 31 दिसंबर पे एंड होता है। मैंने कमिश्नर से कहा कि भाई मुझे एक ऐसा स्पेशल टैक्स ईयर दो जो 31 दिसंबर पे एंड हो। मैं कह रहा हूँ स्पेशल टैक्स ईयर का ईयर है 2022, तो इस 31 दिसंबर की कैलेंडर डेट क्या होगी? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो टैक्स ईयर है। नहीं, देखो नाम किसका है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021।
ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ ये स्पेशल टैक्स ईयर है? यस स्पेशल टैक्स ईयर है सर, है ना? मैंने आपसे कहा इसका नाम बताओ, आपने क्या किया, इस एंडिंग डेट का पहले निकाला नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर बना 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ऐसे ही है। और फिर आपने कहा कि इसका कैलेंडर ईयर क्या बना, 2022। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा हो गया, 2022। क्लियर है? अब मैं आपसे सवाल ही डिफरेंट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक स्पेशल टैक्स ईयर है 2022, ठीक है, और वो एंड होता है 31 दिसंबर पे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ वो कौन सी 31 दिसंबर होगी जो स्पेशल टैक्स ईयर 2022 बना दे? तो रिवर्स में जाओगे ना, ठीक है? क्लियर है? कंफ्यूजन? ओके जी। सर कलीम वाला सवाल, अब पहले मैं ऑनलाइन को जवाब दूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, फिर मैं आपके सवाल को एंटरटेन करता हूँ। ठीक है भाई, ये कलीम लिमिटेड, कलीम वाले सवाल में क्या सवाल है, इल्मा से समझा दें। ओके वाला सवाल समझा दें। तो कलीम लिमिटेड एक कंपनी है, एक अकाउंटिंग ईयर उसका एंड होता है 30 जून पे, और उसने जो है वो अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करना है। वो चाहता है कि भाई 30 सितंबर पे मेरा ईयर एंड हो। ठीक है, अब अगर इसने क्योंकि ईयर मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ईयर मेंशन हुआ है ना, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, अब इल्मा यहाँ पे एक ईयर मेंशन है 30 सितंबर 2021। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि 30 सितंबर 2021 ही लेट्स अज्यूम कि उसका स्पेशल टैक्स ईयर है जो 30 सितंबर 2021 पे एंड हो रहा है। तो वो स्टार्ट कब होगा, कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर में स्टार्ट होगा सर। 1 अक्टूबर कब स्टार्ट होगा, 2020 में। ये स्पेशल टैक्स ईयर बन गया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि सर 30 जून 2020, 1 जुलाई 2019, क्या ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है? केस को बना रहे ना कि भाई हमने कहा ये इसका नॉर्मल टैक्स ईयर था, नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। ठीक है, यहां तक क्लियर है इल्मा? इसने कहा कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए, तो स्पेशल टैक्स ईयर तो इसको नॉर्मल ईयर पहले खत्म होगा, उसके बाद आगे से कैरी ऑनवर्ड जो डेट होगी वहां से मिलेगा ना। इसको चाहिए 30 सितंबर पे इसका टैक्स ईयर एंड हो। तो जब 30 सितंबर पे एंड होगा तो डेफिनेटली वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो 30 सितंबर पे जाएगा ना। तो ये बन गया इसका कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर, ये इसका कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर हो गया? स्पेशल टैक्स ईयर 2022। ठीक है, अब जब ये ट्रांजिशन हुई है इस नॉर्मल टैक्स ईयर से ये स्पेशल टैक्स ईयर पे गया है, तो बीच में एक गैप आया है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020। ये कितने महीने थे, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स का एक ट्रांजिशन पीरियड आया है। यस, 3 मंथ्स का एक ट्रांजिशन पीरियड आया है। यस, तो ये 3 मंथ्स का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको मैंने पहली बात के कह दिया कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, लेकिन इसका नाम भी तो देना है ना मुझे। इसका नाम क्या रखूं? भाई मैंने ये देखा कि मेरे पास नॉर्मल टैक्स ईयर 2020 मौजूद है, मेरे पास स्पेशल टैक्स ईयर 2022 मौजूद है। गायब कौन सा है, मिसिंग कौन सा है? ट्रांजिशन की वजह से कौन सा टैक्स ईयर मिसिंग हुआ है इल्मा? तो इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो भी डिफरेंस 3 महीने का जो पीरियड है, इसको हम कहेंगे, इस 3 महीने के पीरियड को हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2021। क्लियर है? क्लियर है आमना? क्लियर है इल्मा? और किसी का कोई सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? इजाजत है? क्या हम क्लास को यहां ऑफ कर दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, या किसी का कोई सवाल है?
ओके, इफ देयर इज नो सच क्वेरी रिमेनिंग, तो फिर हम यहाँ पे उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह यहाँ पे इसको हम रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज।